पिछड़ा भाई हो, चाहे अति पिछड़ा भाई हो, हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे महादलित भाई हो या आदिवासी भाई हो, सब लोगों को हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। तो भाजपा के भगाड़ा के बाद रवा लोग तैयार बारा के ना, तो एक बार पटना चला, एक बार पटना पहुंचिएगा तो उसी दिन से सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। तो इस बार गरीब का राज लाना है ना, इस बार अपना सरकार लाना है ना, तो आप लोग आइए पटना, पटना हम इंतजार करेंगे आप सब लोगों का। आप सब लोगों को, नवादा की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। नारा लगाइएगा मेरे साथ, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलिएगा देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। नवादा की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तो आप लोगों को नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और संक्रांत होंगे। और अभी तक आप लोगों ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई एक और ऐतिहासिक रैली को देख और सुन लिया। आज की तारीख में की सबसे बड़ी घटना वही है और इस घटना के जो रिपरकशन होंगे भविष्य में वो देखने लायक होंगे। लगभग सारा विपक्ष उस ऐतिहासिक रैली में उपस्थित था। राहुल गांधी तो थे ही, लालू यादव भी थे, तेजस्वी भी थे, कम्युनिस्ट पार्टियों के भी नेता थे, कांग्रेस के अपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी थे। ये सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और इन सब लोगों ने अपनी बात जहाँ तक जिसको जो कहनी हुई कही। उसमें सबसे ज़ोरदार भाषण नो डाउट, हालांकि सबसे अंत में हुआ, लेकिन सबसे ज़ोरदार भाषण अपने लालू यादव का ही रहा। बुजुर्ग हो गए, बीमार रहते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन जो भी बोलते हैं जुटीला बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई जो परिवारवाद पर मोदी आजकल आरोप लगाते रहते हैं, तो उन्होंने बड़ी हंसी, उनका अच्छा लालू यादव की एक बात अच्छी है कि वो हंसी हंसी में बोलते हैं, मज़ेदार बोलते हैं। तो उनका भाई परिवार जिसके है ही नहीं वो परिवारवाद का आरोप क्यों लगा रहा है? जिसके परिवार होगा वो उस परिवार का महत्व समझेगा। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो तो परिवार, जिसके पास परिवार है उसके ऊपर तो आरोप लगाएगा ही। उसके अलावा ये बात भी उन्होंने कही, वो भी मज़ेदार बात थी कि उनका कहना था कि भाई मैं तो मोदी को हिंदू ही नहीं मानता, ये कहाँ से हिंदू है वाले, तो मुझे यही बतावे। खैर इस तरीके की बातें उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने काफ़ी तार्किक बातें भी कही। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि पटना इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो भी निश्चय होता है भविष्य में देश उस निश्चय पे अमल करता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका और इस बार भी होने जा रहा है, ये आप लोग तय जानिए। इसी गांधी मैदान ने इमरजेंसी भी हटाई थी, इसी गांधी मैदान ने देश को आज़ाद भी कराया था और यही गांधी मैदान जो है मोदी को भी ले डूबेगा, इतना तय जानिए। शब्द ये नहीं हो सकते, शब्द में मेरे हेर फेर हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ कुल मिला के यही था। और तेजस्वी यादव भी खूब गरजे, इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव आजकल के जो युवा नेता हैं उसमें उनका जो निखार हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, ये देखने लायक है। और भाषण शैली, वक्तृता शैली भी उनकी बहुत निखर के सामने आ रही है। उन्होंने ये कहा कि जो ज़रूरी है आज के युग में मैंने वो किया जब मैं उप मुख्यमंत्री था। 5 लाख लोगों को मैंने नौकरियां दी इसी गांधी मैदान में, इसी 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक साथ मैंने नौकरियां दी, आप लोगों को सबको पता ही है। और रह गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, उनको केवल सत्ता चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो कुछ भी है आप लोगों के सामने, ऐसा उन्होंने कहा, कहीं कोई नियम नहीं, कहीं कोई कानून नहीं, बेरोजगारी रोजगार सब ज़बरदस्त है। ये सब सारी बातें भाजपा के बारे में उन्होंने तमाम बातें गिनाई, जो दिखाई भी दे रही है, सही सच बात है, फैक्ट भी है। और बहुत ज़ोरदार भाषण अपने अखिलेश यादव ने भी दिया। उन्होंने कहा कि हम अब यहाँ पर एक तरीके से संविधान की लड़ाई लड़ने आए हैं। संविधान रहेगा या नहीं रहेगा ये इस बार तय होना है। अगर हम लोग हम लोगों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल इस समय आ चुका है कि ये जो सरकार इस समय चल रही है हिंदुस्तान में, ये संविधान विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान को संविधान के हिसाब से चलाया जाए।
इसके सारे कार्यकलाप भी उसी ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर इतिहास ने जिम्मेदारी डाली है कि हम इस संविधान को बचाए रखें और ये देश संविधान के हिसाब से ही चले। ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर इतिहास ने डाल दी है, जिसको हम पूरा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और ईश्वर चाहेगा तो पूरा भी करेंगे। और भी तमाम बढ़िया भाषण हुए उन सब लोग। इस आप लोगों ने भी, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हो उनसे मेरी गुजारिश है कि उसको देखें जरूर। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ क्यों नहीं? बहुत शानदार रैली रही, इसमें कोई शक नहीं है। और इस रैली को पूरा देख करके और सुन करके मैं जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पूरी रैली को आप लोग देखिए और सुनिए कि इस पूरी रैली को देख करके और सुन करके भारतवर्ष जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और जिन परेशानियों से गुजर रहा है उनका सबका जिक्र इन रैलियों में हुआ, इस रैली में हुआ है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हिसाब से उसका जिक्र किया है। और इस रैली में मोटे तौर पर उस चीज़ का खाका भी सामने आया है जिस खाके के साथ विरोधी पक्ष जो है वो पूरा का पूरा चुनाव लड़ने जा रहा है और लड़ेगा ही, आप लोग देखिएगा। और जितना जनसमुद्र इस रैली में मतलब ठहरा रहा था, करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग रहे होंगे गांधी मैदान में, दिखाई दे रहा। अभी आप लोगों ने फोटो देखिए, मैं भी दिखाई दे तभी दिखा भी दूंगा। वो जनसमुद्र जो है इस बात को बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से कितना मतलब भारतीय जनमानस परेशान हो चुका है। अब उसमें यह है कि ईवीएम वाली बात जो है, अगर इतने जनसमुद्र के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत से ज़्यादा सीटें मिलती हैं, जैसा दावा कर रहे हैं कि 400 के पार, तो फिर ये मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि आज जो रैली हुई है वो रैली ही ये बताने में सक्षम है कि उत्तर भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का आधार बहुत घटता जा रहा है। और ये रैली जो है इस बात को बताने में एकदम सक्षम है। अब देखिए क्या होता है, चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि भारतीय राजनीति सही थी या ईवीएम की गड़बड़ी, ये भी कन्फर्म हो जाएगा। देश बहुत बड़ा है, चुनाव तो होता रहता है, रैलियाँ भी चलती रहती है। लेकिन जो पूरी परिस्थिति हो गई जैसा रैलियों में दिखाई दे रहा है, उसके बाद 400 पार का दावा जो है वो समझ में नहीं आता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी चाहे जो कहे, अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये जो पूरी रैली हुई है इसको आप लोग फिर से एक दफ़े देखें। जिन लोगों ने न देखा और जिन्होंने देखा है उन्होंने तो खैर देख ही रखा है। और उस रैली के जो नेतार्थ हैं कि उत्तर भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब होती जा रही है, आप लोग देखें। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने बहुत सी बातें जानबूझ के मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ क्योंकि आप लोग रैली में ही सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो मूल चीज़ है और अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है उसको कभी भी। अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जाता है तो इस बार उन्हें आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे? पहली सूची बीजेपी की आ गई, उस सूची में बिहार बाहर है, बिहार नहीं है उसमें। इसलिए बिहार से वो बाहर जाने वाले हैं, यूपी वाले भी बाहर कर रहे हैं उन्हें। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो
इस रैली में पधार करके न जाने कितने लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल यूपी के लोगों का, बिहार और देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और जो तकलीफ और परेशानी उन्होंने जीवन में देखी है वो राजनीतिक देखी है। ये राजनीति की वजह से तकलीफ और परेशानी है। मैं अभी तेजस्वी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक एजेंसी आ गई। ये एजेंसी इसलिए आई है कि राजनीति में हम लोग हैं और हम लोग अगर इनका मुकाबला न कर रहे होते तो कोई एजेंसी नहीं आती। उन्हें डर है कि ये ताकत मिलकर के, ये गठबंधन बन करके उनको हटाने का काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 120 हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाजपा हटाओ, आरक्षण बचाओ। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब कभी हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ये डबल इंजन की सरकार बाहर होगी। यूपी से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अखिलेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा